ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 83 दिन पूरे कर लेंगे और मैं आपके सामने 35वां श्लोक लेकर प्रस्तुत हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उस मानसिक चोट के बारे में बताते हैं जो उसे अपने प्रतिद्वंदी योद्धाओं जैसे कर्ण और दुर्योधन से मिले। जहाँ कृष्ण अर्जुन के स्वाभिमान को झकझोर रहे हैं। प्रसंग यह है, अर्जुन को लग रहा था कि वह दया के कारण युद्ध छोड़ रहा है, लेकिन कृष्ण उसे सच्चाई का आईना दिखाते हैं कि दुनिया इसे किस नजरिए से देखेगी। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भयाद्रणादुत्तरं नश्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुत्तरं नश्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब इसके चरणबद्ध तरीके से इसको उच्चारण समझते हैं। पहले शब्द को देखिए, भया या के ऊपर आघात है तो भयाद कहेंगे, फिर द्रणा कहेंगे, फिर दुक्तरम कहेंगे। भयाद्रणादुत्तरम। दूसरे चरण में यो के ऊपर और त के ऊपर आघात है और त्वाम आप वंशवार समझ ही रहे हैं और महारथा। तो दूसरे पहले शब्द को ही देखिए, दूसरे चरण के मत्स्यन्तेत, तेत कहेंगे तो निकाल देंगे आघात के लिए। मत्स्यन्ते त्वाम महारथाः, मत्स्यन्ते त्वाम महारथाः। तीसरे चरण में एक ही आघात है चौ के ऊपर और ये बाकी शब्द आप समझ रहे हैं। विसर्ग विश्वास सही है, ये शाई और चत, यहाँ पर चौ के आगे तो लगाएंगे। चत त्वम बहुमतो, ये शाई चत्वम बहुमतो। और चौथे चरण को देखिए, दो आघात हैं, भूत त्वा और यास्यसि, यास्यसि एकदम देंगे तो एकदम हस्व बोलने पे वो आघात हमें, जब भी आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया है कि जब भी आघात बोलना है तो उसको हस्व बोलना है, यानी जल्दी बोलना है। भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब एक बार और सुनिए या दो बार सुनिए पूरे श्लोक को, आपको समझ में आ जाएगी। भयाद्रणादुत्तरं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। एक बार और। भयाद्रणादुत्तरं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझते हैं। भयात मतलब डर के कारण, रणात युद्ध से, उपतरम हटा हुआ या भागा हुआ, मनस्यन्ते मानेंगे या समझेंगे, त्वाम यानी तुमको, महारथा महारथी योद्धा जैसे कर्ण दुर्योधन आदि, येषाम जिनके लिए, च और त्वम तुम, बहुमतः बहुत सम्मानित या आदरणीय, भूतवा होकर या रह चुके हो, यास्यसी प्राप्त होगे, लाघवम तुच्छता को या हल्केपन। हिंदी में सरल अर्थ है कि विष्णु भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, और वे महारथी लोग जैसे कर्ण और दुर्योधन आदि तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ या भागा हुआ मानेंगे, और सबसे बड़ी बात, जिनके लिए तुम अभी तक बहुत सम्मानित रहे हो, उन्हीं की दृष्टि में तुम तुच्छता यानी हल्के पद को प्राप्त हो जाओगे। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक कड़वा सच बता रहे हैं। एक तो गलतफहमी है, अर्जुन की गलतफहमी क्या है, अर्जुन तुम सोच रहे हो कि तुम करुणा के कारण नहीं लड़ रहे हो, लेकिन दुर्योधन और कर्ण जैसे वीर योद्धा तुम्हारे शत्रु इस प्रकार इसको कायरता और डर समझेंगे। फिर दूसरा है कि सम्मान की हानि हो जाएगी अर्जुन की, ये इसकी बात का चेता रहे हैं कि जो योद्धा तुम्हारी वीरता का लोहा मानते थे और तुमसे खौफ खाते थे या डरते थे, वे अब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। तो सम्मान की हानि का भी उनको चेता रहे हैं। और परिणाम उसका ये होगा कि एक महान योद्धा के लिए अपनी शत्रुओं की नजरों में गिर जाना
उनकी दया का पात्र बनना सबसे बड़ा अपमान है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अपनी उदारता दिखा रहे हो, पर संसार केवल तुम्हारा पलायन देखेगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य लोगों को भी अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। कल फिर एक नए श्लोक के साथ मिलते हैं, यानी 36वां श्लोक। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।